अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल किए बगैर अब गुज़ारा नहीं है, और वो हम सब की ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसे हम मोबाइल कहते हैं। लेकिन ये देखिए कि ये मोबाइल जो है, ये हमारे लिए बहुत मुफ़ीद है, कारआमद है, बहुत मददगार है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल, इसका बेजा इस्तेमाल उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक, रिस्की, नुकसानदेह और कभी-कभी जानलेवा हो जाता है। हम सब देखते हैं, आप भी और हम सब इसी दुनिया में रहते हैं, इसके जो गलत नुकसानात हम देख रहे हैं, उसके लिए मैंने ज़रूरी समझा कि आज हम इस वीडियो में उसके ऊपर बात करें। देखिए, एक बात तो ये समझना चाहिए कि ये मोबाइल जो है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इमिट करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, वही एक तरह की एक्स-रेज़ जैसे आप कह सकते हैं, तो ये हार्मफुल होता है। इसलिए हमें इसका ख़्याल रखना चाहिए कि हम मोबाइल को कभी भी अपने हार्ट के करीब ना रखें। अगर हम हार्ट के आस-पास रखते हैं तो उससे एरिथमियाज़ यानी हार्ट रेट बेतरतीब हो सकता है और दूसरी बहुत से सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। इसी तरह हम इसे अपने दिमाग के करीब न रखें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो मोबाइल को बिल्कुल सराहने रख के सोते हैं। ये खतरनाक है, क्योंकि बिल्कुल ब्रेन के करीब जाएगा तो बहुत सारी इसमें जो रेडिएशंस होते हैं, वो सीधे ब्रेन को नुकसान पहुँचाते हैं, और बहुत प्रोलॉन्ग स्टडीज़ में ये पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर, कैंसर्स और उस तरह की साइकोलॉजिकल बहुत सी डिज़ीज़ेज़, बहुत सी परेशानियाँ मोबाइल के इस्तेमाल से बहुत करीब सराहने पे रखने से हो सकती हैं। इसी तरह मोबाइल को अब रखना ही है तो पीछे की पॉकेट में, जो पीछे जेब की पॉकेट है, या ख़वातीन हैं तो पर्स में रखें। लेकिन जिस्म से दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर है, जिस्म से लगा के नहीं रखना चाहिए। बाज़ जो मर्द हज़रात आगे पॉकेट में रखते हैं नीचे, उससे भी ये पता चलता है कि कभी-कभी स्पर्म की कमी हो जाती है, जिसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, बहुत यूज़ के बाद। तो अब इस मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी के ऊपर ऐसा कब्ज़ा कर लिया है। देखिए, इस मोबाइल में कैमरा भी इसमें है ना? कलम भी है, किताब भी है। पहले हम जितनी चीज़ें टॉर्च घर में ज़रूरत होती थी, टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर, कैमरा, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें मोबाइल में आ गई, इसलिए इसका इस्तेमाल भी बढ़ गया। लेकिन हमेशा याद रखिए, इस्तेमाल जब तक जेन्युइन होगा, ये हमें फ़ायदा पहुँचाते रहेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे एक ब्लेड है, वो ब्लेड अगर सर्जन के हाथ में है, तो वो जान बचाता है, लाइफ़ सेविंग है। लेकिन वही ब्लेड अगर आप जेब-कतरे को, डाकू को दे दीजिए, तो वो जान ले लेगा, वो उतना ही खतरनाक और मोहलिक बन जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मोबाइल के बारे में ये बात समझें, और आप देखिए, चूँकि आप सब लोग जागरूक हैं, देखते रहते हैं क्या हो रहा है। मैं पढ़ रहा था, अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रैवल मेडिसिन है, उसमें 2022 के शुमारे में उन्होंने लिखा है कि 2022 से पहले 7 साल में तकरीबन 400 के करीब मोबाइल से सेल्फ़ी लेते हुए डेथ्स हुई हैं, सेल्फ़ी डेथ जो कहलाती है, और उसकी अक्सरियत जो है 46% तकरीबन आधी हिंदुस्तान में हुई है। यानी हमारे मुल्क में बड़ा क्रेज़ है मोबाइल के साथ सेल्फ़ी लेने का, अपनी जान को खतरे में डाल के। आप देखते हैं कि लोग कार का दरवाज़ा खोल के सेल्फ़ी ले रहे हैं, लोग ट्रेन के दरवाज़े पे लटक-लटक के सेल्फ़ी ले रहे हैं, शिप के अंदर, और बिल्कुल कश्ती से बाहर पैर निकाल के सेल्फ़ीज़ ले रहे हैं, बाइक्स के ऊपर स्टंट करते हुए सेल्फ़ी ले रहे हैं। तो तकरीबन मैं देख रहा था कि 150 के करीब इस तरह के लोगों ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी फ़ोटो खींचा था वो, और मर गए वो लोग। तो ये बेहतियाती, ये कितने हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही मुख्तलिफ़ स्टेट्स के अंदर इंजीनियरिंग के 4 स्टूडेंट्स एक साथ सेल्फ़ी लेते हुए फिसल गए। इस तरह के बहुत सी इंसिडेंट्स हम देखते रहे। तो ये जो मोबाइल का इस्तेमाल, ये तो बहुत खतरनाक है। मोबाइल बेसिकली तो आपको कॉन्टैक्ट के लिए है। आप फ़ोन करने या दूसरी चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए। अब मोबाइल आपका बैंक भी हो गया, मोबाइल आपका शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म भी हो गया है। इससे क्या हो रहा है कि जो स्क्रीन टाइम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा लोग मोबाइल पे अपना वक़्त दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। उससे हमारी बहुत सारी आई प्रॉब्लम हो रही हैं। बल्कि डिजिटल आई सिंड्रोम कहा जाने लगा, वो सारी परेशानियाँ। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो लेट के मोबाइल देखते हैं। अब लेट के जब देखते हैं तो पोस्चर बहुत खतरनाक हो जाता है। लेटे हैं और आप मोबाइल को इस तरह देख रहे हैं, तो पोस्चर में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मस्कुलोस्केलेटल बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, मसल्स और बोन्स की प्रॉब्लम होती हैं, नेक की प्रॉब्लम हो रही है, नेक स्टिफनेस और स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की परेशानी है बहुत यंग लोगों के अंदर। यही नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा जो लोग टेक्स्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते रहते हैं, हर वक़्त लिखते रहते हैं, तो उनकी उँगलियों में और अंगूठे में ख़ास तौर से टेंडिनाइटिस हो जाती है, वो सूज जाते हैं, सोर हो जाते हैं, दर्द करने लगते हैं। इसी तरह बहुत से लोगों को बड़ी लापरवाही में देखा जाता है कि वो बीच बाज़ार में हैं, सड़क के ऊपर हैं, ट्रैफ़िक आ जा रहा है इधर, खतरनाक ट्रैफ़िक है, और उनकी नज़र सिर्फ़ मोबाइल के ऊपर है। जिसे टेक्स्ट नेक हम लोग कहने लगे, कि बिल्कुल काफ़ी देर तक बड़ा वक़्त वो गुज़ारते हैं अपने मोबाइल को इस तरह देखते हुए। इससे क्या हुआ कि उन्हें पता ही नहीं कि हमारे आस-पास क्या हो रहा है। कोई गाड़ी उनको हिट कर जाएगी, वो टकरा जाएँगे,
और ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं हमारे आस-पास, आपने देखा होगा कि एक साहब इस तरह से जा रहे हैं, मोबाइल पे उनकी निगाहें, और बराबर से बुल ने या बिजार ने उन्हें पटक दिया और अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो इतनी लापरवाही, इतनी बेखबरी, इतना ये एडिक्शन है मोबाइल का। ये एक तरह का नशा है जिसे हम एडिक्शन, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये एडिक्शन है। खुदारा ऐसा मत कीजिए। ये मोबाइल इस काम के लिए नहीं है। बहुत सारी हम आस-पास में इस तरह के इंसिडेंट देख रहे हैं। मैं चूँकि डॉक्टर हूँ, तो मैं ये अक्सर इस तरह के इंसिडेंट देख रहा हूँ कि लोग मोबाइल हाथ में है और वो टकरा गए, उनके फ्रैक्चर हो गया, उन्हें किसी गाड़ी ने हिट कर दिया या वो खुद गड्ढे में गिर गए, नाले में गिर गए। कितने नौजवानों की ये कहानियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ, जो हम आए दिन देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल ने हमें गुलाम बना लिया। वी शुड बी द मास्टर एंड मोबाइल शुड बी अवर स्लेव। लेकिन उल्टा हो रहा है, मोबाइल हैज़ बिकम अवर मास्टर और हम उसके गुलाम बन गए हैं। ये सिचुएशन जो है, ये बहुत खतरनाक है। इससे अच्छा फिर यही नहीं, देखिए मोबाइल जो स्टूडेंट्स में, टॉडलर्स के अंदर, नए बच्चों में 6, 7, 7, 8 साल के जो बच्चों में मोबाइल का जो बेइंतहा एडिक्शन है, उससे क्या हो रहा है कि वो सारे के सारे बच्चे आइसोलेट हो जा रहे हैं। वो सोशल आइसोलेशन हो रहा है। समाजी ज़िंदगी समझ ही नहीं रहे, समाजी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर होए चले जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि फिर इंसानी अक़दार और इंसानी क्वालिटीज़ पैदा नहीं हो रही हैं। वो पूरा रिश्तेदार, रिश्ते, नाते सब ख़त्म, और वो पूरी के पूरे गिरफ़्त में हैं मोबाइल के। और इस सोशल आइसोलेशन ने उनके अंदर बहुत सारी साइकोलॉजिकल और मेंटल इश्यूज़ को पैदा किया। और यही नहीं, बल्कि स्लीप डिस्टर्बेंस एक बहुत बड़ा इसका रिज़ल्ट होता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। तो ये जो है, इसने पूरे के पूरे हमारे माशरे को चेंज किया है। बहुत सारी बीमारी जिनके बारे में मैंने आपको बताया, मस्कुलोस्केलेटल से लेके हार्ट की, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से आँखों की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मोबाइल के स्क्रीन टाइम जब ज़्यादा बढ़ रहा है, हम ज़्यादा वक़्त स्क्रीन पे दे रहे हैं, तो आँखों की प्रॉब्लम तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है। ऐसा, इसको बिल्कुल हमें रोकना चाहिए। और डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स, नींद नहीं आने की शिकायत, नींद नहीं आ रही, बार-बार नींद खुल जाती है। ये भी वही है कि हमारे दिमाग के ऊपर मोबाइल छाया हुआ है। हम हर वक़्त इस उसमें है कि जैसे कोई बीप बजे और कोई मैसेज आए, फ़ौरन मैसेज उठ के देखें। ये जो मोबाइल ने हमें हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लिया है, इसकी वजह से जो ये परेशानियाँ स्लीप के अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर, हमारी सोशल लाइफ़ के अंदर पैदा हो रही हैं, इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है, वरना इंसान, इंसान नहीं रहेगा, एक मशीन बनता चला जा रहा है। उसके सारे सोशल रिलेशन, रिश्ते, नाते सब खत्म होते होते चले जा रहे हैं। और ख़ास तौर से ड्राइविंग में डिस्ट्रैक्टेड जो ड्राइविंग है, प्लीज़ याद रखिए, जब आप ड्राइव करें, आप मोबाइल अपनी साइड से दूर रखिए। मोबाइल ऐसी जगह रखिए जहाँ आपकी नज़र ही ना पड़े। सामने भी रखेंगे तो कोई मैसेज आएगा तो आपकी नज़र जाएगी और आप एकदम डिस्ट्रैक्ट होंगे, पल भर में आप एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो एक तो ये कि बिल्कुल जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ लाज़मी ज़रूरत हो, वहाँ मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए और फिर पोज़ीशन सही होना चाहिए। पोस्चरल जो डिसऑर्डर्स हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये जो तरीका है कि बहुत देर, घंटों हम मोबाइल को इस तरह देख रहे हैं, इससे तो बहुत परेशानी हो रही है। मोबाइल को करीब लाइए, फ्लैट सरफेस पे रखिए, और डिस्टेंस जो है वो आँख के करीब होना चाहिए मोबाइल। दूसरी बात ये कि ड्राइविंग करते वक़्त ख़ास ख़्याल रखना है कि मोबाइल को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ड्राइविंग करते वक़्त मोबाइल अगर आप बात कर रहे हैं, तो समझिए आप मौत के फ़रिश्ते से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप कभी भी चलते हुए, भागते-दौड़ते टेक्स्ट मत कीजिए, मैसेज मत कीजिए। इत्मीनान से बैठ जाइए, तब मैसेज कीजिए। ये जो मोबाइल के जो इतने फ़ायदे की चीज़ है, इतनी कारामद चीज़ है, इसके मिसयूज़ ने हमें यहाँ लाके खड़ा किया कि हमें इस तरह की वीडियोज़ बनानी पड़ रही हैं। आए दिन हम एक्सीडेंट्स, आए दिन हम नौजवानों को हाथ धोते हुए, जान से हाथ धोते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैंने समझा कि ये वक़्त का तकाज़ा है कि मैं आपको मोबाइल के इन नुकसानात से आगाह करूँ, अलर्ट करूँ कि आप इसको प्लीज़ जेनुइनली इस्तेमाल कीजिए। जितनी ज़रूरत है इस्तेमाल कीजिए, ख़ास तौर से बच्चों के ऊपर। अच्छा, एक वालिदैन को एक और मेरी नसीहत है, देखिए ये जो कुछ मोबाइल में अवेलेबल है, आप सब जानते हैं, जो कंटेंट आ रहा है, हर चीज़ आज मोबाइल के ऊपर है, अनफ़िल्टर्ड है। कोई इसके ऊपर स्क्रीनिंग नहीं है। इसके ऊपर कोई किसी तरह की नज़्म-ज़ब्त नहीं है, इसको कोई देखने वाला नहीं, इसको कोई रोकने वाला नहीं। आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, आपको पता है? इसके ऊपर नज़र रखिए। रिमोट आपके पास होना चाहिए, फिर आप टीवी में कुछ भी देखिए। इसी तरह मोबाइल में प्लीज़ इसकी नज़र रखिए कि आपके बच्चे कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ तो उनके हाथ में नहीं लग रही, जो उनको बिल्कुल ही पटरी से उतार देगी। मोबाइल के सिलसिले में जैसे मैंने कहा कि लोग बहुत स्टंट भी करते हैं बाइक पर, और मोबाइल हाथ में रहता है। तो एक चीज़ और देखी जाती है कि दोनों हाथ से बाइक का हैंडल पकड़े हुए हैं और गर्दन से मोबाइल को दाबे हुए हैं, और बहुत ही खतरनाक पोस्चर है ये, रिस्की बहुत है, बहुत जानें जा चुकी हैं इसमें। अक्सर देखा जाता है कि नौजवान मोबाइल पे हैं और कॉल जैसे आई तो उन्होंने मोबाइल को अपनी गर्दन से और कंधे के बीच में रखा और बात करते जा रहे हैं। अब ये इतना ऑकवर्ड पोस्चर बन गया, और जहाँ आप ज़रा-सा मोबाइल पे बात करते-करते आपको प्रॉब्लम हुई और आपने धक्का खाया और आप गिर गए, आपकी बाइक फिसल गई,
बहुत से लोगों ने इस तरह से जान गँवा दी है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये ख़्याल रखना चाहिए कि जब भी आप देखिए कि मा मा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वेदर है बहुत ख़राब है। वेदर अगर ख़राब है और मान लीजिए बहुत तेज़ बारिश है और बिजली चमक रही है, उस दरमियान में कभी भी मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। बातचीत करना तो अलग बात है, बल्कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना ज़्यादा बेहतर है और ये बहुत खतरनाक हो जाता है। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा मोबाइल यूज़र से कि जब आप मोबाइल को चार्जिंग पे लगाए हुए हैं, उस वक़्त अगर कॉल आए तो पहले मोबाइल को डिस्कनेक्ट कीजिए। चार्जिंग पे और सॉकेट में लगे हुए अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ये भी रिस्की हो जाता है। आपने सुना है कि ब्लास्ट तक हुआ है ऐसी सिचुएशन में, तो हीट अप हो जाता है मोबाइल। तो इसका ख़्याल रखना चाहिए कि जहाँ ऐसी सिचुएशन हो तो आप मोबाइल को उससे इलेक्ट्रिक पॉइंट से डिस्कनेक्ट कीजिए, तब इस्तेमाल कीजिए। तो मेरी आप सबसे गुज़ारिश है, प्लीज़ इस इतने कीमती इंस्ट्रूमेंट को, इतने कीमती हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, ज़ाहिर है इसे आप ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते, मोबाइल को, लेकिन मोबाइल के गुलाम मत बनिए, बल्कि मोबाइल के ऊपर की हुक्मरानी आपकी होनी चाहिए और मोबाइल आपका गुलाम बन के रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया।